आप में से कौन है जो प्रार्थना नहीं करता है? हाथ खड़ा करेगा। मैं सोचती हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो प्रार्थना नहीं करता है। हम में से हर एक प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं। हम अपनी ज़रूरतों को जब हमें लगता है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता है हम खुद कोशिश करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं, जब हमें लगता है मेरे बस में नहीं है, तो हम क्या करते हैं? फिर हमें लगता है नहीं, प्रभु ही कर सकता है। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, डॉक्टर तो कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु कर सकता है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारा जो ये एक सोच है कि हम प्रभु से सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, वो सोच ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद भी कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें मांगना है। लेकिन क्या एक बच्चे का एक बाप से जो रिलेशन है सिर्फ मांगने का ही होना चाहिए? आपका बच्चा अगर हमेशा सिर्फ आपसे मांगता ही रहे तो वो रिलेशन कैसा होगा? आप तो देंगे, आप तो बाप हैं, आप माँ हैं, आप देंगे, लेकिन आप अपने बच्चे से प्यार भी चाहते हैं ना, कि आपका बच्चा आपसे मांगने के सिवाय कुछ और भी बात करे। पापा आप बहुत अच्छे हो, पापा आप मेरी कितनी चिंता करते हो, आप ये भी सुनना चाहते हैं ना। तो प्रार्थना का मतलब है कि सिर्फ हम प्रभु से अपनी ज़रूरतों को ही ना रखें, लेकिन हम प्रभु से बात करें, उसको धन्यवाद करें, उसको बताएं कि वो कितना महान परमेश्वर है, वो हमसे कितना प्यार करता है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, हम उसको बताएं। तो इससे प्रभु को क्या होगा? अगर आपका बेटा आपसे बोलेगा, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि मेरा बच्चा जो है, जो मैं अपने बच्चे के लिए करता हूँ, वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसको महसूस कर रहा है। तो मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है, प्रार्थना। प्रार्थना जो है हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको धीरे धीरे हमारी लाइफ में से हम इग्नोर करते जा रहे हैं, हटाते चले जा रहे हैं, क्योंकि संसार की बातों में हम इतने बिजी हो गए हैं कि जो प्रार्थना का जो जीवन है हमारा, वो सिमट कर रह गया है। कई बार तो हम प्रार्थना करते भी नहीं है। सुबह से जो हमारी लाइफ शुरू होती है, वो रात को जब हम जाते हैं तो बस थोड़ा सा कभी करते हैं तो थैंक्स करके हम लोग सो जाते हैं। लेकिन क्या प्रभु अपने पिता के साथ हमारा यही रिलेशन होना चाहिए? क्या हमारे पास उससे बात करने का भी समय नहीं है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बात करना है, सिर्फ मांगना नहीं है, बात करना है। क्या आप कहते तो हो वो मेरा पिता है, क्या आप अपने पिता से बात करते हैं? कितनी बार बात करते हैं? और मैं कहती हूँ कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी है, जो हमारी मसीहियत है, उसमें बहुत अच्छी बात ये है कि हमें प्रार्थना करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमें एक समय निर्धारित करना होगा, फिर हमें कुछ दुनियावी रूप से कुछ काम करने होंगे और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है? हम चाहे काम कर रहे हैं, चाहे हम झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे हम पोछा लगा रहे हैं, चाहे हम बर्तन मांज रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम अगर मन से प्रभु को पुकारते हैं ना, प्रभु वहां होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचे कि नहीं ये काम कर लूंगी तो मैं प्रार्थना करूंगी। हो सकता है आपका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है और आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है आप बाहर सफर में हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रभु से बात नहीं करेंगे। आप जहां भी हैं, आप बैठे बैठे मन में अपने प्रभु से बात करें और उससे प्रार्थना करें। आपको बात करनी है। आपका प्रभु ऐसे नहीं कि जब आप जोर से बोलोगे तभी वो आपकी सुनेगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो आपके मन के विचारों को दूर ही से जान लेता है। तो आप कहीं भी हैं, आप अपने प्रभु से बात कर सकते हैं। ये है प्रार्थना। दूसरा है कि प्रार्थना को हमें कैसे करना है। इसके लिए मैं चाहूंगी हम लोग निकालेंगे मत्ती 6 यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहां पर है हमें कैसे प्रार्थना नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी है? लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने उस समय में क्या था, जो फरीसी लोग होते थे वो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते थे, सफेद चोगों में रहते थे, वो चौक पर खड़े होकर वो प्रार्थनाएं करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम दिखाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, तुम्हारा मन प्रभु से नहीं जुड़ा है, अगर एक बेटे का मन में अपने पिता के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो ऊपर से अपने बाप की तारीफ कर रहा है, तो बाप समझ जाएगा ना। तो आपका स्वर्गीय पिता, जब आप मनुष्य होके समझ जाएंगे, तो स्वर्गीय पिता नहीं समझेगा कि तो सिर्फ दिखावे के लिए बात कर रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें वैसे प्रार्थना नहीं करनी है, दिखाने के लिए नहीं करनी है कि भाई देखो मेरा तो बड़ा प्रार्थना का जीवन है, अरे मुझे तो प्रार्थना करने जाना है, अभी मेरा प्रार्थना का समय हो गया। जरूरी नहीं कि आपको लोगों को दिखाना है कि आपको प्रार्थना करनी है। आगे यीशु मसीह ने कहा कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। यहाँ पर लिखा है छठे पद में, छठे अध्याय के छठे पद में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब आपको कैसे प्रार्थना करनी है? गुप्त में, कोठरी में जाकर। अब लोग सोचेंगे, अरे कहाँ मौका मिलेगा, घर में तो इतने लोग हैं, इतना शोर शराबा है, मैं कहाँ जाके प्रार्थना करूं? कोठरी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एक कमरे में जाकर प्रार्थना करनी है। मन की कोठरी जो है, आपको आपकी जो मन की कोठरी है, इसमें से सारी बातों को निकाल के आपको अपने परमेश्वर से बात करनी है। सारी चीजों को निकाल दो अपने दिमाग से, ये है कोठरी। क्योंकि जब आप संसार में हैं, जरूरी नहीं कि आपको वो कोठरी मिलेगी। तो आपको सिर्फ मन, आपका जो मन है वो जुड़ना चाहिए परमेश्वर से। कई बार आपको कोठरी मिल जाएगी, लेकिन आपका जरूरी नहीं कि आपका मन जुड़ेगा। तो सबसे पहले जरूरी है मन से सारी चीजें निकाल दो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, सिर्फ उस समय प्रभु से बात करो। तो हमने देखा कि हमें कैसे प्रार्थना नहीं करनी है, दिखाने के लिए नहीं करनी है। और हमें कैसे करनी है कि सिर्फ प्रभु जानता है कि मेरा बच्चा मेरे से बात कर रहा है। और जब फिर अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो उसका फल भी हम देखेंगे। और अगर हम दिखावे के लिए करेंगे तो लोग हमें फल मिलेगा, क्योंकि लोग हमारी तारीफ करेंगे। प्रभु की ओर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लोग बोलेंगे, अरे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ये तो बड़ी प्रार्थना का जीवन है। मिल गया फल, हमें संसार में मिल गया। लेकिन जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे, लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रभु हमें फल देगा। हालेलुया। अब है कि हम क्यों प्रार्थना करें, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे नहीं करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है। अब है प्रार्थना क्यों करें, क्यों करें प्रार्थना। जरूरी है क्या प्रार्थना करना? मैंने आपको पहले बताया कि प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। अगर आप घर में रहते हैं, 2 जन रहते हैं, 3 जन रहते हैं, और एक जन भी आपसे बात नहीं करे पूरे दिन में, आपको कैसा महसूस होगा? वो चुप चुप रहे और आपसे बात नहीं करे, आपको कैसा लगेगा? दुख होगा ना, पता नहीं क्या बात होगी, मुझसे बात नहीं कर रहा। परमेश्वर को भी लगता है, क्योंकि वो आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं, आपको उससे बात करनी है, इसलिए प्रार्थना करें। मैंने आपको बताया क्यों करें, अपने पिता से बात करें। और इसके साथ साथ प्रार्थना हमें इसलिए भी करनी है क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। इस संसार में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। वचन कहता है कि जो दुष्ट है वो द्वार पर ही खड़ा रहता है हमारे इंतजार में कि कहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं और वो हम पर अटैक करे और हमें किसी परीक्षा में डाले, किसी बुराई में डाले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना करना सिखाई, जो इसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, जिसे अभी हमने किया
कि हमें परीक्षा में बल्कि बुराई से बचा। तो कैसे हम परीक्षा से बचेंगे, कैसे हम बुराई से बचेंगे? परमेश्वर के साथ अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा, परमेश्वर से अगर हमारी बातचीत नहीं होगी, तो हम कोई भी अगर हमें जो गलत बोल रहा है हम उसकी बातों में आ जाएंगे, हम फंस जाएंगे। लेकिन जब हमारी बातचीत हमारे परमेश्वर के साथ होगी तो जो गलत बात हमारे कानों तक आएगी, जो परीक्षा हमारे सामने आएगी, तो हम समझ जाएंगे नहीं ये गलत है, हम परीक्षा से बच जाएंगे। तभी प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। फिर कोई बात आ जाती है, निरंतर कैसे लगे रहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बात करते रहिए प्रभु से, धन्यवाद करते रहिए। जब भी आपका मन आपको आत्मा गवाही कर रहा है, आप बात करिए। जरूरी नहीं है कि काम खत्म करके ही आपको प्रार्थना के लिए बैठना है। प्रभु सुन रहा है, वो आपके साथ है, इस समय भी वो आपके साथ खड़ा हुआ है। yes. वो देख रहा है कि आप किस तरीके से उसके वचन को सुन रहे हैं। तो हमें इसलिए प्रार्थना करें। दूसरी, जैसे मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो, जरूरत है, परेशानी है, मांगो। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर जो है वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 46:1 में लिखा है। अगर आपके ऊपर कोई संकट आया ना, पुकारो उसको, सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह को बड़े आश्चर्य कर्म करते देखा, अपनी आंखों से देखा। हम तो बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते देखा। किस तरीके से लाजर को जिलाया जो मर गया था, जिसमें से बदबू आ रही थी, अंधे को चंगा करते देखा, लंगड़ों को चलाते हुए देखा। थोड़े से भोजन में से उसने 4000 5000 लोगों को खिलाया। ये सब चीजें उसने देखी, तूफान को शांत करते हुए देखा। तो उनके अंदर भी ये बात आई कि ये कैसे इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। और उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो मनुष्य होकर इस संसार में आया, लेकिन वो मनुष्यों की रीति से जन्म उसका नहीं हुआ था, ये हम सब जानते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो पैदा हुआ था। जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जन्म लेने से पहले ही भरी हुई थी, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जब उसे प्रार्थना करने की जरूरत थी तो हमें क्यों नहीं है? हम वचन में देखते हैं कि जब भी उसे मौका मिलता था वो प्रार्थना के लिए सुनसान जगह पे, ऐसी जगह पे चला जाता था ताकि वो अपने पिता से बात कर सके। भोर के समय, अर्ली मॉर्निंग वो प्रार्थना करता था। क्यों? प्रार्थना से क्या मिलता था उसको? पूरे दिन के लिए चंगाई करने की सामर्थ मिलती थी, उसको हिम्मत मिलती थी कि जो फरीसी उसका विरोध कर रहे हैं उनका वो सामना कर सके। उसको हिम्मत मिलती थी कि वो इतनी दूर तक पैदल चल सके। उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, वो पैदल जाता था तो वो मनुष्य रूप में, वो भी थकता था, उसे भी भूख लगती थी, लेकिन जो वो सुबह जो वो कहते हैं ना एनर्जी डोज लेता था, और वो एनर्जी डोज क्या थी? प्रार्थना थी, जिससे वो सुबह से लेकर रात तक उस सामर्थ्य को पाता था, जिससे कि बीमार चंगे होते थे और लोगों तक प्रभु का जो वचन था वो पहुंचता था। हम लोग कई बार असफल हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से प्रार्थना करते हैं। जब हमें ठीक लगता है प्रार्थना कर ली, रख दी परमेश्वर के सामने बात। लेकिन परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम लोग उसके साथ सही तरीके से जुड़े, मन से जुड़े। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रही थी, तो मैंने अपना पूरा प्लग कर दिया और 1 घंटा हो गया। मैंने कहा
मोबाइल चार्ज हो गया होगा। फिर मैंने देखा तो मेरा मोबाइल बिल्कुल 0 पे, और जबकि मैंने प्लग भी लगा रखा, सब कुछ भी कर रखा। फिर मैंने ध्यान दिया कि मैंने जो प्लग था सॉकेट में, उसको मैंने ठीक से कनेक्ट नहीं किया था। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो आ नहीं रही थी और मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा था। यही होता है, जब हम परमेश्वर के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं होते हैं तो हमारे अंदर वो चार्ज, वो शक्ति नहीं आती है। जब मोबाइल चार्ज हो जाता है तो पूरे दिन चलता है ना। ऐसे ही जब आप परमेश्वर से वो ताकत पा लेते हैं तो आप पूरे दिन बहुत अच्छी ताकत से सारे कामों को कर पाते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। आपको शक्ति मिलती है, आपको बल मिलता है, आपको सामर्थ मिलती है। और चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या रहस्य है, तब यीशु मसीह ने उन्हें ये प्रार्थना करनी सिखाई, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। और मैं चाहूंगी कि हम लोग बाइबल में से कुछ लोगों पर ध्यान करें कि इन लोगों ने जब प्रार्थना की तो इनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया, कितनी इन्होंने सामर्थ को देखा। यानी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना जो है वो कितनी सामर्थी है। लेकिन इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी कि प्रार्थना जो है परिवार को भी एकजुट करके रखती है। अगर आप रोज मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो भले आपकी आपस में, क्योंकि परिवार में रहते हैं, कहते हैं ना 4 बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं। तो हो सकता है आपका परिवार में किसी से मनमुटाव हो गया, बच्चे से कोई बात बोल दी या पत्नी से कोई बात हो गई। लेकिन आप अगर एकजुट होकर प्रार्थना में बैठे हैं तो उस समय, क्योंकि जब हम प्रार्थना में प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु ने कहा है कि यदि तेरे जो भाई है उसके मन में तेरे लिए कोई विरोध है तो पहले जाकर उससे भेंट कर ले, तब तो मेरी वेदी पर आ। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम प्रार्थना में एक साथ बैठेंगे तो सबसे पहले हम उससे माफी मांगेंगे अगर हमारी गलती है। और अगर मान लो उसकी भी गलती है तो हम अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं कड़वाहट रखूंगा तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। दाऊद ने कहा है कि अगर मैं अपने मन में कोई अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। तो जब हम एक परिवार में जुड़कर, भले ही दिन भर में कुछ हुआ है, लेकिन अगर रात को सोने से पहले आप एक फैमिली प्रेयर करते हैं तो वो फैमिली प्रेयर आपको क्या करती है, एकजुट रखती है। और साथ ही साथ प्रार्थना क्या करती है, हमें बुद्धि देती है। याकूब में लिखा है कि तुम में से जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे हम याद करते हैं, हमें याद नहीं होता, बहुत मुश्किल है। या ऑफिस में काम करते हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, नहीं हमसे हो नहीं रहा है। या हम शैतान की चालों को समझ नहीं पा रहे, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास परखने की आत्मा नहीं है, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है अपने घर को चलाने के लिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें बुद्धि देगा। तो हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने से हमें बुद्धि मिलेगी। मैं आपके सामने एक राजा के बारे में बताना चाहूंगी। ये राजा जो था, इसके पास नबी आया, यशाया नबी आया। आपने यशाया नबी का नाम सुना होगा। और यशाया नबी जो था उसने इस राजा को, राजा हिजकिया इसका नाम है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। और ये राजा के पास आया नबी, और इसने राजा को क्या बोला, देखेंगे हम दूसरा राजा उसका 20वां चैप्टर। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। कोई अगर आपके पास आकर ऐसा बोले, आपके तो पैरों से जमीन निकल जाएगी। क्योंकि राजा है, राजा के पास तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर वैद्य अवेलेबल होंगे, वो तो कहीं से भी अच्छे से अच्छा इलाज करा सकता था। लेकिन अगर परमेश्वर का एक जन आकर उससे
कह रहा है कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। अगर डॉक्टर भी बोलते हैं भाई इतने दिन की जिंदगी है, तो कैसा महसूस होता है। और उसको तो साफ साफ बोल दिया तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तब क्या हुआ, तब उसने क्या किया? अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है, अगर आपको कोई नेगेटिव बात सुनने को मिलती है, आपको क्या करना है उस समय में? रोना है, परेशान होना है, चिंता करनी है, घबराना है, डरना है, क्योंकि ये सब करोगे ना तो जो दुष्ट ने अपने एजेंट भेजे हुए ना वो आपको और बांध लेंगे और आपको ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि आपको लगेगा मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई की बात आपको सुनने को मिले, आपको क्या करना है जो इस राजा ने किया। मैं आगे बढ़ के बताती हूँ इस राजा ने क्या किया। जब इसको ये देखो, मरने से ज्यादा बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। अगर एक आदमी को ये कहा जाए तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, तो मैं सोचती हूँ इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। और उस समय में भी इस राजा ने ये नहीं कहा अपने नौकरों को बुलाकर, अरे वो फलाना जो वैद्य है, सबसे बड़ा वैद्य है, उसे बुला के लाओ, वो ठीक कर सकता है। उसने मनुष्यों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर विश्वास करता है और धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे ना तो वो असंभव को भी संभव कर देता है। तो देखिए उसने क्या किया। दूसरे पद में हम पढ़ेंगे, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या करा उसने? उसने प्रार्थना की। कोई कुछ नहीं लिखा बीच में। फर्स्ट वर्स में भविष्यद्वक्ता ने कहा तो मर जाएगा, बचेगा नहीं, और उस बीच में कुछ नहीं लिखा कि उसने कुछ और भी किया। सीधा लिखा है उसने दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना की। और आगे हम पढ़े तो क्या है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है? हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। अगर आपको अपने दुख को दिखाना है ना, अपनी मन के दुख को दिखाना है ना, तो आप परमेश्वर के आगे रोइए। लोगों से आशा मत करिए, लोगों के आगे मत रोइए। लोग बाद में आपके लिए बातें बनाएंगे। किसके आगे फूट फूट कर रोया वो? परमेश्वर के आगे। आपके मन का जो भी दुख है, जो भी दर्द है, परमेश्वर के आगे निकाल दीजिए, उसके आगे रोइए। वो आपके आंसुओं को बेकार नहीं जाने देगा। उसने कहा है मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है। दाऊद ने कहा कि तू मेरे टाट को उतार कर मुझे आनंद का पहनावा पहनाता है, तूने मेरे शोक को आनंद में बदल दिया है। जब हम दुख में होते हैं ना, वही है जो हमारे दुख को आनंद में बदल सकता है। इसलिए हिजकिय्याह राजा को हमने पढ़ा कि उसने कहा कि मैं तेरा भय मानता हूँ, मैं तेरे मार्गों पर चलता आया हूँ। यानी वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, राजा था। उसके पास पूरा मौका था ऐशो आराम का, सब कुछ गलत करने का, लेकिन वो प्रभु का भय मानता था। और ये चीज उसके लिए कितनी अच्छी साबित हुई कि जब वो परमेश्वर के आगे फूट फूट कर रोया, और जब परमेश्वर ने तो अपने नबी को भेजा था, परमेश्वर की ओर से तो डिसाइड हो गया था कि अब ये बचेगा नहीं, अब ये मर जाएगा। अब वही देखिए कि जब वो फूट फूट कर रोया और जब उसने प्रार्थना की, तब क्या हुआ। यहां पर अगर हम पढ़े, तब लिखा है चौथे पद में, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। देखा, जब वो प्रभु के आगे फूट कर रोया, फूट
उसने अपना दिल का दर्द प्रभु के आगे निकाला, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। क्या कहा? मैंने तेरी प्रार्थना भी सुनी है और तेरे आंसू भी देखे हैं, और मैं तुझे क्या करता हूँ? चंगा करता हूँ। और तू परसों परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। यानी प्रभु कहीं ना कहीं ये कह रहा था, चंगा होने के बाद ये याद रखियो, मुझे मत भूल जाइयो। कई बार जब हमें आशीषें मिल जाती है, जब हमें चंगाई मिल जाती है, तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु से इस बात को कह रहा है कि परसों तू मेरे भवन में जा सकेगा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी प्रार्थना का, हन्ना का। हन्ना जो थी वो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं होते थे। उसकी सौतन थी पनिन्ना, उसके बच्चे थे। लेकिन जो उसका पति था वो कभी हन्ना को इस बात के लिए कुछ नहीं कहता था कि इसके बच्चे नहीं है, बल्कि वो हन्ना से और ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसे पता था इसे प्यार की जरूरत है। ये पहले ही अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही है कि मेरे बच्चे नहीं है। और हम देखते हैं कि हन्ना ने भी प्रार्थना की और फूट फूट कर वो भी मन ही मन में परमेश्वर से बात कर रही थी। अगर हम पहला शमूएल उसके पहले चैप्टर में देखें तो वहां इस बारे में लिखा है। और वो परमेश्वर से बात कर रही थी, और वो जो वहां का याजक था, एली याजक, उसने देखा, और जो जिस तरीके से वो मतलब कि पूरे मदहोश, पूरे परमेश्वर में डूबी हुई थी, उसे किसी की सुध नहीं थी। वो सिर्फ उसे था कि मैं हूं और मेरा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर से बात कर रही थी। तो जो याजक बैठा हुआ था उसने सोचा कि इसने पी रखी है। जिस तरीके से वो बड़बड़ाए जा रही है, बोले जा रही है, अपना दर्द परमेश्वर के आगे रख रही है। हो सकता है वो थोड़ा परेशान हो रही हो, रो रो कर। तो याजक दूर था, बुजुर्ग था, एली याजक था, तो उसको लगा कि शायद कोई स्त्री है, इसने पी रखी है और इसलिए इसकी ये हालत है। तब हन्ना ने उससे कहा कि मैंने पी नहीं है। मैं चाहूंगी हम लोग निकालें पहला शमूएल उसका अगर हम पहला अध्याय देखें तो यहाँ पर पहले चैप्टर के अगर हम 11वें पद में देखें तो उसने यहाँ पर मन्नत मानी थी कि प्रभु अगर तू मुझे पुत्र देगा या मेरे को बच्चा होगा तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और उसके बाद अगर हम इसी अध्याय के 18वें पद में पढ़ें तब यहाँ पर लिखा है कि जब वो प्रार्थना करी उसने भवन में, और प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ कि वो चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, अपना दर्द भी उंडेल देते हैं और फिर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर जो चीज हमने प्रभु को दी है ना, वो वापस उठा के अपने पास ले लेते हैं। अपनी चिंता, अपना डर वो वापस आज ले लेते हैं, तो प्रभु काम नहीं करेगा। हन्ना ने क्या करा? रोई, गिड़गिड़ाई, सारा दुख प्रभु के आगे डाल दिया, क्योंकि उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी। उसने सारा दुख प्रभु के चरणों पर उंडेल दिया। लेकिन लिखा है जब वो वहां से चली गई तो उसने खाया पिया और उसके मुंह पर उदासी नहीं आई, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैंने अपने प्रभु से मांगा है और मेरा प्रभु मुझे जरूर देगा। और सच में उसके बहुत से बेटे बेटियां हुए। जो उसका फर्स्ट बेटा, जो उसने प्रभु से वाचा बांधी थी कि जो मेरा बच्चा, पहला बच्चा होगा, उसे मैं प्रभु तेरी सेवा के लिए दूंगी, वो शमूएल नबी, जिसको उसने प्रभु की सेवा के लिए दिया, अपनी मन्नत को उसने पूरा किया। दाऊद ने कहा है अगर आप अपनी मन्नत, कोई भी मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा करें, क्योंकि अगर आप उसे पूरा नहीं करते तो इससे अच्छा आप मन्नत मांगे ही नहीं। आगे हम देखेंगे एक और व्यक्ति है दानियल। उसकी प्रार्थना को हम देखेंगे कि किस तरीके से जो उसका प्रार्थना का जीवन था, तो उसके प्रार्थना के जीवन से उसको कितनी आशीष मिली। और जहां पर वो था, जिस राजा के अंडर वो काम कर रहा था, जो एक अन्य जाति राजा था, उसने भी जाना
कि इनका प्रभु सच में कितना महान है। यहाँ पर अगर हम देखें दानियेल की किताब उसका 2 अध्याय, यहाँ पर लिखा है, अपने राज्य के 2 वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। राजा ने एक सपना देखा है और ऐसा सपना देखा है कि वो बहुत परेशान हो गया उस सपने को देखकर, और उस सपने को देखने के बाद उसको नींद नहीं आई। अब वो क्या ऑर्डर निकाल रहा है कि मेरे देश में जितने भी बड़े से बड़े विद्वान, पंडित हैं, तांत्रिक हैं, जो भी हैं, विद्या को जानने वाले, उन सबको इकट्ठा करके लेकर आओ। और जब वो सारे आ गए तो राजा ने उन्हें बोला कि तुम बताओ कि मैंने क्या सपना देखा है, और उसके बाद उस सपने का अर्थ भी बताओ कि उस सपने का क्या अर्थ होगा। अब जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे वो सारे घबरा गए। अरे राजा ये क्या बात कह रहा है भाई, सपने का अर्थ तो बता देंगे, सपना हम कैसे बताएं? तूने क्या सपना देखा है? अगर मैं आपसे बोलूं आज मैंने एक सपना देखा है, बताइए मैंने क्या सपना देखा है, आप बता सकते हैं? तो यही बात उन्होंने भी बोली, और उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई प्रधान, कोई हाकिम, कोई राजा, कोई ज्योतिषी, कोई तंत्री, कोई पंडित इस बात को नहीं बता सकता। तो उस समय में हम देखें जो दानियेल था और उसके जो दोस्त थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये भी विद्वान लोग थे, और राजा ने आज्ञा निकाली कि ठीक है भाई तुम नहीं बता रहे हो तो अब तुम सबको मार डाला जाएगा। अगर तुम बताओगे ठीक है, नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डाला जाएगा। अब कहते ना गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। अब दानियेल और उसके दोस्तों को भी ढूंढ शुरू हो गई, भाई चलो भाई उन्हें भी ढूंढो, उनको भी मारा जाएगा, क्योंकि जितने विद्वान है सबको मारना है, राजा की आज्ञा निकली है। अब जब दानियेल को इस बात को पता चला कि भाई ऐसी आज्ञा निकली है, तब हम 16वें पद में देखें 2 अध्याय के, तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। क्या करा? जब जान पर आ गई, जब राजा की तरफ से ऑर्डर निकल गया कि भाई जितने भी विद्वान है सब मारे जाएंगे, क्या किया इन्होंने? प्रार्थना की। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूं, कुछ भी मरने तक की बात हो जाए, बांझ थी वो हन्ना, पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन अपना दर परमेश्वर के आगे रखा। यहाँ दानियेल ने क्या करा? आज्ञा निकल चुकी है, लेकिन क्या उसने राजा से थोड़ा समय मांगा, थोड़ी सी मोहलत दो, और कितनी मोहलत? प्रार्थना करने की, और जाकर सिर्फ उसने प्रार्थना की। और अगर हम आगे पढ़ेंगे इसी के 2 अध्याय के, अगर आप 24वें पद से घर में जाके पढ़ लीजिए, तो दानियेल ने उसको उसका सपना भी बताया और उसका अर्थ भी बताया। जो बातें आपको नहीं समझ में आ रही है ना, परमेश्वर ने कहा कि मुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें मांग और मैं तुझे बताऊंगा। जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, आप परमेश्वर की सामर्थ में होकर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास से नहीं करते। यीशु मसीह ने भी कहा ना कि अगर तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे तो ये अपनी जगह से हट जाएगा। तो आप ये मत करिए कि आप कभी हिमाचल वगैरह कहीं जाए और वहां कोई पहाड़ हो, यीशु मसीह के नाम से पहाड़ तो हट जा, यीशु मसीह के नाम से पहाड़ तो हट जा। यीशु मसीह ने सिर्फ हमें समझाया है कि हमारी परेशानियों का जो पहाड़ है हमारे जीवन में वो हट जाएगा। और हाँ, अगर आपका विश्वास इतना दृढ़ है तो वो पत्थर का पहाड़ भी हट जाएगा।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दानियल, एक और दानियल का मैं बताना चाहूंगी कि उसका जो जीवन था, प्रार्थना का जीवन था, और उसके प्रार्थना के जीवन के कारण जो राजा ने उसको सबसे ऊंचे पद पर बिठाया। अब देखिए वो गुलाम है, बेबीलोन में है, वो बेबीलोन में कोई परमेश्वर का मानने वाला नहीं है, राजा भी परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन यहां पर क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, उसने अपनी जिंदगी में कोई गलत समझौता नहीं किया। अगर हम देखें तो उसने राजा का जो उसकी मेज का जो भोजन था उसने वो नहीं खाया था जब वो एक लड़का ही था, और उसने कहा था हमें साग पाती दे, क्योंकि जो जो बलि करके जो मांस आता था उसको हम नहीं खाएंगे, जो देवताओं के आगे बलि किया जाता है। ये उसका जवान लड़का था, उसका भी मन था मैं अच्छे से अच्छा खाना खाऊं, लेकिन उसने लालच नहीं किया, उसने अपने प्रभु का भय माना, उसने कहा साग पात ही चाहिए मुझे। अगर आपको गलत काम करके बहुत कुछ अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो ब्लेसेड नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से भी ले रहे हो, साग पात ही खा रहे हो, तो परमेश्वर उसे भी आशीष देगा। आपको आशीष देगा, आपकी पीढ़ी को आशीष देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दानियल जो था उसका प्रार्थना का जीवन था, और जानते हैं वो कितनी बार प्रार्थना करता था। जिस तरीके से प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री का हम देखते हैं 3 टाइम प्रार्थना होती है, उसी तरीके से वो भी 3 टाइम प्रार्थना करता था। और जो बाकी के जो वहां के लोग थे, जो अधिकारी थे, क्योंकि वो तो उसी देश के रहने वाले थे। अब मान लीजिए हमारे देश में अभी तक देखो तो जो सोनिया गांधी है उनको कोई पोस्ट नहीं मिली है, क्योंकि उनको फॉरेनर कहा जाता है अभी तक। भले ही वो यहाँ के जो रहने वाले राजीव गांधी, उनसे शादी हुई, सब कुछ हुआ, यहीं पर रही, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ का फॉलो किया, लेकिन उनको अभी तक नहीं, उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसी तरीके से यहाँ पर जो एक बेबीलोन देश है, यहाँ पर ये गुलाम बनाकर लाया गया दानियल और उसके दोस्त। लेकिन जब दानियल को राजा ने ऊंचा पद दिया, क्योंकि उसके अंदर उसने देखा राजा ने कि इसके अंदर जो आत्मा रहती है वो एक सच्चाई की आत्मा है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला एक सच्चा व्यक्ति है, बुद्धिमान है, तो उसको परमेश्वर ने ऊंची पोस्ट दी। तो जितने वहां के जो अधिकारी थे वो चिढ़ने लग गए, भाई ये तो हमारा देश है, ये पोस्ट तो हमें मिलनी चाहिए, ये इतनी ऊंची पोस्ट इसे कैसे मिल गई। अब उन्होंने क्या करा, एक षड्यंत्र रचा। और क्या षड्यंत्र रचा कि जो भी राजा के सिवाय किसी और ईश्वर की आराधना करेगा या प्रार्थना करेगा, मेन बात है प्रार्थना करेगा, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और शेर भी कौन से, जो कई दिन के भूखे शेर हैं। राजा को समझ में नहीं आई उनकी चाल, राजा को नहीं पता था कि ये दानियल को फंसाने के लिए कर रहे हैं। राजा दानियल से बहुत प्यार करता था, उसने आज्ञा निकाल दी। अब हम देखते हैं कि जब ये आज्ञा निकल गई तब दानियल ने क्या किया, क्या प्रार्थना करना छोड़ दिया? आइए हम देखिए उसने क्या किया। 10वें पद में लिखा है 6ठे अध्याय के, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पद पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। पता चल गया, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता चला, उसे पता चल गया कि क्या आज्ञा निकली है। जब पता चला तब वो गया और उसने प्रार्थना की, और क्या हुआ, उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। वचन में लिखा है राजा रात भर सोया नहीं, उसको नींद नहीं आई, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सुबह हुई, भोर हुई, राजा भाग कर गया। सोचिए, ये है हमारी सच्चाई और ईमानदारी कि हम अपनी कितनी सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कि जो हमारे अधिकारी हैं
वो हम उनके मन में हमारे लिए कितना आदर है। तभी तो पौलुस ने कहा कि जो तुम्हारे अधिकारी उनके अधीन रहो, भले ही चाहे वो बुरे हैं चाहे जैसे भी हैं। अगर आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, आपको उनकी बातों को मानना है। हाँ, कोई गलत बात है जो आपके विश्वास से मेल नहीं खाती, वो बात अलग है, लेकिन जो काम से रिलेटेड बातें, आपको उनकी अधीनता में रहना। तो ये राजा जब भोर को गया और उसने क्या बोला, उसने कहा कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सींगों से बचा सका है? राजा गवाही दे रहा है इस बात की कि ये अपने परमेश्वर की नित्य उपासना करता है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके लिए गवाही दें कि ये व्यक्ति ऐसा है, आपकी गवाही दे। आप मत बोलो कि मैं ऐसा हूं। वचन में लिखा है कि दूसरे तेरी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तू अपनी प्रशंसा आप मत करना। तो राजा उससे पूछ रहा है, और तब क्या जवाब दिया डैनियल ने, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सींगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। किसने मुंह बंद किया शेरों का? परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। मान ली, आप खुद कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जिसको फेंका गया है शेरों के मांद में, और शेर भूखे शेर हैं, शेर उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर के दूत ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर का दूत आपके संग होगा और वो सारी कठिन परिस्थितियों को आपको खत्म करने नहीं देगा। हम इस संसार में चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये शेर है। शेर क्या है? जो हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं। लेकिन अगर आप प्रभु की उपासना करते हैं, अगर आपका जीवन प्रार्थना का है, जैसे डैनियल का था, चाहे जान पर आ गई, इसकी भी जान पर आ गई, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पता चला और प्रार्थना करने गया, और क्या हुआ? बच गया। लेकिन जब राजा को पता चला कि ये जो इन्होंने चाल चली थी, जिन लोगों ने चाल चली थी डैनियल को फंसाने के लिए, तो राजा ने क्या करा? उन लोगों को, उनकी पत्नी और बच्चों समेत, इतना गुस्सा आया राजा को, उसने उस मांद में फेंक दिया। और देखिए क्या हुआ, जब उसने उन्हें फेंका तो क्या हुआ? तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सींगों के गड़े में डाल दिए जाएं, और वे गड़े की पैंदी तक भी ना पहुंचे थे कि सींगों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। पूरे काम करने का नतीजा। परमेश्वर ने तभी तो कहा अपना पलटा मत लेना। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, कोई कितने भी युक्तियां बनाते रहे आपके लिए, आप मत पलटा लो, वो खुद पलटा ले लेगा। उसने कहा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आप चुप रहो, मत बोलो। आप बोलोगे, आप अपनी लड़ाइयां लड़ लोगे तो परमेश्वर को मौका नहीं मिलेगा। क्या हुआ कि अभी वो पैंदी तक नहीं पहुंचे थे, जमीन को छुआ भी नहीं था कि शेरों ने झपटकर उनकी हड्डियों तक को चबा डाला। तो ये है हमारा परमेश्वर। यही बताना चाहूंगी कि प्रार्थना जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम यीशु मसीह को देखें, जो सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना की, वो तो परमेश्वर का पुत्र था। इवन जब गतसमनी के बाग में जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उसे पता था अब मेरा जो क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाना है, और वो गतसमनी के बाग में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। वो परमेश्वर था तो वो मनुष्य भी था, है ना? जो वो उसके अंदर जो एक मनुष्य वाली बात थी, वो उसको डरा रही थी। क्रूस की जो भयानक, उसने देखा था कि क्रूस की मृत्यु जो थी वो कितनी भयानक थी, कोड़ों का मारा जाना कितना भयानक है। जब मुझे पता है कि मुझे इस दर्द को सहना है,
तो मेरे मन में भी एक दहशत आएगी ना, अरे मेरे को इसमें से होकर गुजरना है। तो प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में जो प्रार्थना कर रहा था, वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा था कि प्रभु मुझे क्रूस नहीं उठानी पड़े, वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आया इसीलिए था। वो जगत का मेमना बनकर आया। यूहन्ना ने कहा ना, देखो जगत का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। तो उसे पता था कि मेरे को तो सैक्रिफाइस होना है, लेकिन वो मनुष्य रूप में था। उसको वो जो एक मनुष्य को जो एक दुख होता है, वो दुख उसके अंदर था कि मुझे ये सब सहना है। उसके लिए वो घुटनों पर, अगर आप बाइबल में पढ़े, 3 बार उसने प्रार्थना की गतसमनी बाग में, 3 बार कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा, जो दुख का कटोरा, इसे तू हटा दे। मतलब कि क्या है, जो मुझे दुख हो रहा है वो हटा दे, मैं बिना किसी डर के इसको मैं सह सकूं, इस तकलीफ को, मुझे कोई दुख ना हो, मैं बिना किसी दुख के सह सकूं। ये सामर्थ मांग रहा था वो। और उसने अपने चेलों से भी कहा था, उसके चेले उस समय उसके साथ थे गतसमनी के बाग में, और उसने अपने चेलों से भी कहा था प्रार्थना करो, जागते रहो, हाँ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन क्या करा उन्होंने, सो गए। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने प्रार्थना की। जिस समय यीशु मसीह घुटनों पर आया, वो दुख में था, कमजोरी में था, उस क्रूस के कारण कि वो क्रूस सहना है। लेकिन जब वो दुआ करके घुटनों पर से उठा, वो पावरफुल था। हालेलुया। जब आप घुटनों पर आते हैं ना, आप दुखी होते हैं, आप कमजोर होते हैं, आप निराश होते हैं। लेकिन जब आप घुटनों पर से खड़े होते हैं ना, आप शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि आपको विश्वास होता है कि मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली है। कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो शिष्य थे उन्होंने प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना नहीं तो पावर नहीं, इसलिए तो डरे डरे भाग रहे थे। अगर प्रार्थना करते तो उन्हें भी पावर मिलती। तो आज का वचन मैं आपके साथ यही समाप्त करूंगी कि हमारी जिंदगी में जो प्रार्थना खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे भी प्रार्थना को अवॉइड कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें फिर से लौट कर आना है। बहुत सारे एग्जाम्पल थे जिन्हें मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसको आगे नहीं कंटिन्यू करूंगी। फिर कभी मैं आपसे शेयर करूंगी, इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी प्रार्थना के, कि प्रार्थना कितनी पावरफुल है। कि भले ही आपको कोई कहे कि तो मर जाएगा, तो बचेगा नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थना आपको बचा लेगी। राजा हिजकिय्याह के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, परमेश्वर ने 15 साल उसकी जिंदगी में ऐड कर दिए थे। 15 साल की जिंदगी उसे दे दी। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आज आपने हमें वचन दिया। सच में प्रभु जी, प्रार्थना प्रभु जो हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने हमें सिखाया कि हमें क्यों प्रार्थना करनी है, हमें कैसे प्रार्थना करनी है, हमें कैसे प्रार्थना नहीं करनी है। और हमने जाना प्रभु जी कि जिन लोगों ने प्रभु आपसे प्रार्थना की प्रभु जी, आपने प्रभु उनकी जिंदगी में प्रभु जी कितने महान काम किए। और हमने जाना प्रभु जी कि आप असंभव को संभव करने वाले। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, इसी समय प्रभु आप हमें अपने सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, ताकि प्रभु जो प्रार्थना का जीवन हमारी जिंदगी से दूर होता जा रहा है प्रभु जी, जो हमारी प्रार्थना में कमी आती जा रही है प्रभु जी, प्रभु हम फिर से उस जीवन में लौट आए प्रभु जी, हमारे बच्चे उस जीवन में लौट आए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम परीक्षा में ना पड़े, हम बुराई में ना पड़े, हम नाश होने से बच जाए, हम समय से पहले ना मरे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम हर दुष्ट की देखी अनदेखी चाल से बचे रहे खुदावन। प्रभु एक एक जन जिसने वचन सुना है प्रभु होने दीजिए प्रभु जी। खुदावन प्रार्थना प्रभु जी हम सभी के जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने का है। चाहे हमें पता भी चले कि प्रार्थना करने के बाद हम किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं, जैसे दानियल को हुआ, लेकिन हम प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि हमें बचाने वाला हमारे साथ।
प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे इस्तेमाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना का विषय तो है, लेकिन पवित्र आत्मा का भी कार्य सिस्टर संगीता के रूप में यहाँ मैंने देखा। यस को भी अभी ऐसा एहसास हो रहा है इस जगह खड़े होकर कि जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति, जैसे नहीं पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। यस मैं पूर्ण संपूर्ण मन से ये बात कह रहा हूँ और ये मेरे जीवन की गवाही है। आज प्रार्थना मैं बहुत बड़ी दुनियावी कार्यों में था और ऐसे ही मैंने ये गवाही दी है पहले भी। यस और आज मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। ये प्रार्थना तो वो चीज है कि जो जीवन देती है। ये जीवन दिया मुझे मेरे परिवार को जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। मेरी वाइफ के साथ इतनी बड़ी परीक्षा में हम आए कि बिल्कुल जब मैं मेरा कोई ऐसा पल नहीं गुजरता था जबकि मैं नाइट ड्यूटी करता था, मैं बाहर जाता था। जब अभी भी मैं उस जगह को देखता हूँ, बाहर जाता था तो ऊपर ताकता था, हे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ बने रहना। और निकलते और पढ़ते 24 घंटे में से मेरे को लग रहा है मैं 20 घंटे तो रोता ही था। यस इतनी बड़ी परिस्थिति, इतनी बड़ी परीक्षा में से प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने मुझे निकाला। और आज वही विषय था, ये मेरे लिए था। मैं तो अपने सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। अगर आपको इस वीडियो से आशीष मिली है और आपको इस वचन के द्वारा आपने जाना कि प्रार्थना सच में हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसके दूसरे पार्ट को भी देखें और मैं दूसरा पार्ट इसके लिए बनाऊं, तो आप उसको भी मुझे लिख कर बताएं। और अगर आपको इससे आशीष मिली है तो आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि जो आशीष आपको मिली है वो उन्हें भी मिलने पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।